योग माया जैसे जैसे अंदर आती है, रुदन करती है। मोह निशा सब सोह निहारे, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। जब भगवान आते हैं तो सबको नींद आ जाती है, क्योंकि भगवान के दर्शन सब नहीं कर पाते, तो नींद आती है। जैसे कथा में भी बहुत बात नींद आती है, लेकिन जब माया आती है तो नींद टूट जाती है। जगे हैं सब द्वारपाल और भागे। कंस से जाकर बताया, राजन आपका शत्रु प्रकट हो, पैदा हो। अच्छा, कंस निरंतर भगवान को शत्रु रूप में देखता था। संत कहते, महापुरुष कहते, भगवान को शत्रु देखो तो भी कल्याण है, भगवान को तो देखो। शत्रु रूप में संत कंस देखा तो भी उद्धार होगा। नींद नहीं आती। नारद जी से कंस ने पूछा था, मेरा जो शत्रु मुझे मारने वाला है वो होगा कैसा? काला सा होगा, वो काला काला होगा। अब कंस कोई भी काली वस्तु देख ले तो उसे भय लगे। दाल में यदि जीरे का छौंक काला देख ले तो भी डर लगे, कहीं यही तो नहीं कृष्ण, यही तो नहीं मेरा शत्रु। इतना भय भी भागा। और जब देवकी की प्रसूतिशाला की ओर जा रहा था, देवकी ने कहा, भैया, हाथ जोड़ लिया दूर से, भैया तुमने मेरे कई बालक मारे, 6 भांजों को मारा है तुमने, 7वां और 8वां भी मेरे पास। ये माया है, इस जो बालिका है, और ये बालिका तुम्हारी भांजी लगती है। दया करो, मैंने जीवन पर्यंत तुमको रक्षा सूत्र बांधा। बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती राखी के दिन मेरे भैया का कल्याण। मैंने सदैव तुम्हारे रक्षा की भावना। भैया मैं भीख मांगती हूँ, मेरे सहारे के लिए इस बेटी को छोड़। कंस कहाँ छोड़ने वाला था? कंस ने छीन लिया और हठात ऊपर करके पत्थर से दे मारना चाहा तो योग माया ऊपर उड़ गई। आकाश, कंस तुम मुझे नहीं मार, तुम्हें मारने वाला सुरक्षित। और वही मां भगवती जाकर के विंध्याचल में विराजमान, वही मां मैहर की शारदा है, कलकत्ते की काली अंबिका है। तो यहाँ जो काली की विराजमान है वो भी तो काली। ये सब की उत्पत्ति भागवत से हुई। तो जाकर के जगह जगह विराजमान हुई मां भगवती। लेकिन कंस ने बैठक बुलाकर अपनी बात रखी, मेरा शत्रु प्रकट हो गया, पैदा हो गया, आप सब लोग बताओ क्या करें? जैसा राजा था वैसे ही मंत्री थे। मंत्रियों ने कहा, राजन जितने नवजात 1 साल 2 साल के बालक हैं सबको मरवा देते हैं, आपका शत्रु भी उसी में मारा जाएगा। अब देखो और ज्यादा पाप में प्रवृत्ति हो जाए कंस ने, ऐसा प्रोत्साहन मिल गया। कंस ने काम को पूतना को सौंपा है। पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। भाई जो भगवान के भक्त नहीं होंगे, भगवान के विरोधी होंगे, वही ऐसा काम करेंगे। बाल हत्या का जघन्य अपराध है, भ्रूण हत्या का जघन्य अपराध है। स्वामी राम सुखदेव जी का नाम आप लोगों ने सुना है। पूरा जीवन उन्होंने भ्रूण हत्या का विरोध करते करते भगवान की सत्ता पर विलेप किया। पूरा जीवन अनेकों बार उनके प्रवचन सुनने का, उनकी सानिध्यता का संयोग ऋषिकेश में और कई जगह हुआ। तड़पते रहे
मातृशक्ति भ्रूण हत्या न करे। भ्रूण हत्या का अपराध गोवध से कम नहीं। और ये स्वामी जी तो कहा करते थे 1000 गौ वध का पाप एक भ्रूण हत्या से है, गर्भपात से। बड़ा जघन्य अपराध। इसलिए इस महापाप से मातृशक्ति को बचना भी है और बचाना भी है। बाल हत्या का बहुत बड़ा अपराध, और वो सब अपराध कंस को और ज्यादा लगा। पूतना को काम सौंपा है ब्रज के बालकों को मारने, और पूतना ने इस काम को स्वीकार किया। उधर जहां रात्रि में ठाकुर जी पहुंच चुके गोकुल, आइए चलें गोकुल में क्या हो रहा है। बाबा नंद ने तो अब आशा भी नहीं की थी कि मेरे छोरा छपारा होगा। मैया यशोदा को भी कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन संत ब्राह्मणों को भोजन कराया, बढ़िया सब तिलकधारी ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। ब्राह्मण की तपस्या, ब्राह्मण का आशीर्वाद लगता है। तपस्वी ब्राह्मण हो तो उसका आशीर्वाद लगता है। जैसे हमारे सम्माननीय श्री पंडित जी हैं, मंदिर के आपके पंडित जी, ऐसे ब्राह्मणों को बहुत आशीर्वाद लगता है। ध्यान रखें। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र। जिनके ललाट में सुंदर तिलक लगा हो, बाहुमूल में शंख चक्र लगा हो, कंठ में तुलसी हो, ये तुलसी धारण, ये तुलसी हो, कमलाक्ष हो, तो उनके दर्शन करने का पुण्य है। और उनके दर्शन से, उनको देख करके भीयन्ते यम किंकरा ते वैष्णवा सकल भुवन पवित्र। ऐसे वैष्णव भगवान नारायण के, कृष्ण के, राम के भक्त, इनके दर्शन करने का पुण्य होता है। इनका आशीर्वाद मिले हृदय से तो सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चंदन लगाना चाहिए सबको। मातृशक्ति को भी रामानुज संप्रदाय में बहुत, मातृशक्ति भी ऊर्ध्व चंदन लगाते हैं। चंदन सबको लगाना चाहिए। मातृशक्ति अपना थोड़ा सा चंदन लगा, श्रृंगार में थोड़ा सा चंदन लगा लेगा, चंदन लगा। अरे चंदन मिट जाए तो फिर दोबारा चंदन लगा। जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे अपना दोबारा चंदन लगा। तो बढ़िया ब्राह्मणों को बाबा नंद ने भोजन कराया, खीर मालपुए छनाए, और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भाव। बाबा ने कहा ब्राह्मण देवताओं, सोच समझ के आशीर्वाद दिया। 80 वर्ष की अवस्था हो रही है, अभी तक तो भय हो ना है, अब आगे काय होए। तो ब्राह्मण भी कोई सामान्य नहीं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा यदि हमने आशीर्वाद दिया है तो जब तक आशीर्वाद हमारा चारितार्थ नहीं हो जाएगा, आपके यहाँ भजन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। बाबा ने कहा भाई गोरस की, खाने पीने की तो कोई कमी नहीं, करो, अच्छी बात। तो सब ब्राह्मण बैठ गए। अब एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई जिस मंत्र से बाबा नंद की छोकरा हो जाए, आप सब लोगों किसी को मंत्र आता है? और सदा भोरे निश्चल निष्कपट ब्राह्मण नहीं, अब किसी से ना आवे। तो एक ने कहा विशुद्ध भाव से कि यही प्रार्थना किया जाए, और शब्दों वही ब्रह्मो, हे प्रभु, हे नाथ नंद बाबा, यही मंत्र बन।
प्रार्थना हम हृदय से करें। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखें, जब किसी का भी, अब जब में मने नहीं लग रहा तो जब का आप जो है तो भाव नहीं बना रहे, तो जिसमें भाव बन जाए वही मंत्र प्रार्थना है। अनुष्ठान भगवत प्रार्थना है। और लंबी प्रार्थना पर कहीं भी हमारी एकाग्रता बन गई और भगवान ने सुन लिया तो कल्याण हो गया। तो सब ब्राह्मण हृदय से जप रहे, ब्राह्मण हृदय से साधना करें, भगवान से प्रार्थना करें। और भला मजाल है कि भगवान ब्राह्मण की बात, भक्त की बात को रोक दें और यजमान का काम ना हो। निस्संदेह कुछ दिनों में ही कानों कान पता चला ये यशोदा के कुछ है। अरे ब्राह्मणों की प्रसन्नता की सेवा सीमा नहीं रही। और ब्राह्मण बाबानंद से कहने लगे, बाबा हमने खुशखबरी सुन ली, अब हम प्रस्थान करेंगे। बाबानंद ने कहा, नहीं कतई नहीं, जब तक लल्ला नहीं हो जाए वो यहीं रहेंगे। और ब्राह्मण लोग साधना करते रहे। बाबानंद किसे कहते हैं? हम लोग नंद बने। नंद कहते हैं सर्वेषां जनानाम आनंदम प्रददाति यस्य सह नंदा, जो सबको आनंद प्रदान करे वो है नंद। ठीक है ना? और यशोदा कौन है? यशम ददाति यस्य सा यशोदा, जो काम स्वयं कर ले और कहते बहन ने किया है वो उसे कहते हैं यशोदा। स्वयं काम करके यश कीर्ति दूसरे को दे उसे कहते हैं यशोदा। और जब नंद और यशोदा जैसे निश्चल निष्कपट दाम्पत्य होता है तो परमानंद आते हैं नंद के यहाँ। अच्छा, नंद की दो बहनें हैं, नंदा सुनंदा। नंदा सुनंदा का भाव है देवियों, घर में आए तो घर के आनंद की वृद्धि करें। मायके जाओ तो सब भाई भतीजे प्रसन्न, भाभी प्रसन्न हो जाए, तब तो जाना सार्थक। और जब वापस आओ तो दुखी हो कि आज हमारी बहन, आज हमारी बुआ जी जा रही। दुखी हो, बच्चे चिपक जाएं, नहीं बुआ जी नहीं जाना, तब तो ये मानव तन सार्थक। और किसी के जाने से घर में आनंद समाप्त हो जाए, मातृशक्ति कोई घर में जाओ और बहन का भाभी का झगड़ा करा दो, या कि भाभी का और माँ का झगड़ा करा दो, वो सब ननंद है ना। आनंद इति ननंद, जिसके घर में जाने से आनंद समाप्त हो ननंद, और जिसके घर में जाने से आनंद की वृद्धि हो नंदा सुनंदा। इसलिए नंदा सुनंदा ही बनना चाहिए। आनंदम प्रददाति यस्यासा नंदा सुनंदा। भाई का, भाभी का कितना ख्याल रखती है नंदा सुनंदा। बाबानंद ने पहले ही बुला लिया, महीने दो महीने पहले ही बुला दिया। यशोदा मैया की अवस्था ज्यादा है गृह कार्य के लिए, और यशोदा का ध्यान रखे, बहुत ध्यान रखे। यशोदा को एक लोटा जल के लिए भी कहीं नहीं झुकना पड़े, पूरी व्यवस्था नंदा सुनंदा करें। और दूध पिला करके भाभी जी को पूछ के और फिर कमरे में विश्राम करने के लिए जाए। आज विश्राम करने के लिए नंदा सुनंदा गई और प्रभु पधार गए रात्रि में। सबसे पहले दर्शन नंदा सुनंदा को होते हैं। जिसके अंदर कोई विकारें नहीं, भगवान के दर्शन तो उसी को ना होंगे। तो नंदा सुनंदा ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भाभी का समाचार लेने के लिए आ गई। और देखती क्या है, लल्ला किलकारी गोदी में भर रहा है और भाभी तो सो रही। हृदय से लगाया। कृष्ण दर्शन का प्रथम मौका मिलता है नंदा सुनंदा को। जी भर देखा, अरे यो भाभी जागो तो सही, देखो तो कितना सुंदर लाला जाया है। मैया यशोदा गदगद हो गई, हृदय से लगाया, आनंद आया।